गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल। आज आप लोगों को इस लेक्चर में कंपनी अकाउंट्स का टॉपिक फॉर फीचर ऑफ शेयर री इशू एंड ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, बस फॉर फीचर री इशू। अब फाइनल जो प्रॉफिट होगा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो, उसी का कुछ प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। डिफरेंट सिचुएशन में फॉर फीचर पूरा शेयर री इशू एट पार या प्रीमियम डिस्काउंट। अच्छा, पूरा री इशू न करके पार्ट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर री इशू, और उसके बाद हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व दैट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। इन टॉपिक्स को कवर अप करने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा इसको करने से आपको फॉर फीचर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं डिफरेंट प्रॉब्लम्स की तरफ, एक एक प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। ओके, चलें, ठीक है। ये देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन रख दिए। ए कंपनी फॉरफिटेड 100 इक्विटी शेयर्स। ए कंपनी फॉरफिटेड 100 इक्विटी शेयर, 100 ईच, इशूड एट 50% प्रीमियम। 50 रुपया प्रीमियम था एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, on which first call money 30 per share was not received and final call is yet to be made। 20 रुपया फाइनल कॉल अभी मांगा ही नहीं है, तो ये शेयर 80 का हुआ, कॉल्ड अप वैल्यू 80 हुआ, जिसमें वो 30 रुपीज फर्स्ट कॉल नहीं दिया था, इसलिए फॉरफिट करना है। इसका मतलब हुआ अलॉटमेंट दे दिया, प्रीमियम दे दिया, तो इसका ये दूसरा मीनिंग हुआ अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज रियलाइज्ड। प्रीमियम छोड़ के बात होगा। अब इसके बाद लिखा है दिस शेयर फॉरफिटेड 70 रुपया में बेच देना। 80 का शेयर 70 में बेचना है, तो 10 रुपया डिस्काउंट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हुआ ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम एंड री इशूड एट डिस्काउंट। तो हम लोग को फॉरफिट करना है 100 शेयर, 80 रुपया कॉल्ड अप है, फर्स्ट कॉल नहीं दिया था। फिर उस शेयर को री इशू कर देंगे 70 रुपया में, 80 का शेयर 70, 10 रुपया डिस्काउंट। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट। हम लोग को फॉरफिट करना है 100 शेयर, जिसपे हम लोग फाइनल कॉल ड्यू नहीं किए थे, इसलिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। फाइनल कॉल 20 रुपीज ड्यू नहीं किए थे, तो कॉल्ड अप 80 होगा, 8000 टू कॉल्स इन एरियर। वो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया था। 100 शेयर इंटू 30, 3000, और जो बच गया 2 शेयर फॉर फ्यूचर, 5000 बच गया। बीइंग फॉर फ्यूचर ऑफ 100 शेयर्स of rupees 100 each, rupees 80 called up for non-payment of installment। तो हम लोग 100 शेयर फॉरफिट कर लिए, 80 रुपया कॉल्ड अप था। अब इस 100 शेयर को वापस री इशू करना है 70 रुपीज में। तो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये जो 100 शेयर री इशू होगा, 100 का शेयर 70 में री इशू होगा, 10 रुपया डिस्काउंट होगा, 7000, 1000, 8000। बीइंग री इशू ऑफ 100 फॉरफिटेड शेयर। यहां देखिए 5000 रुपया प्रॉफिट हुआ था और टोटल शेयर री इशू कर दिए, 1000 रुपया लॉस हुआ, तो कैपिटल रिजर्व में 4000 जाएगा। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, 4000 being
प्रॉफिट ऑन फॉर फीचर एंड री इशू ट्रांसफर। ठीक है, ये हो गया। ओके, चलते अगले प्रॉब्लम की तरफ। ये एक क्वेश्चन आपके सामने है। रॉयल लिमिटेड 150 शेयर फॉरफिट करेगा 10 ईच, इशूड एट 5 रुपया प्रीमियम। 150 शेयर फॉरफिट करना है जो 5 रुपया प्रीमियम में था। नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट में प्रीमियम था। याद रहे, प्रीमियम का पैसा भी नहीं दिया, तो फॉर फ्यूचर के वक्त में प्रीमियम को डेबिट करना होगा। फर्स्ट कॉल 2 रुपया नहीं दिया, फाइनल कॉल 3 रुपया नहीं दिया। इट मीन्स ये शेयर फुल्ली कॉल्ड अप था, जिसमें वो अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल नहीं दिया। इसमें से 100 शेयर री इशू करना है। 150 शेयर फॉरफिट होगा, किंतु 100 शेयर री इशू होगा। अच्छा, री इशू भी देखिए 4 रुपया प्रीमियम में है, 10 का शेयर 14 में री इशू होगा। इट मीन्स 4 रुपया प्रीमियम हुआ। जर्नल एंट्री फॉर फ्यूचर एंड री इशू का किया जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे सोल्व होगा। ये एक फॉर्मेट आपके सामने रख दिए। 150 शेयर फॉरफिट करना है। अलॉटमेंट का पैसा फेल किया था, तो मतलब प्रीमियम भी फेल किया था। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 150 इंटू 10 1500। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 150 इंटू 5 750, 5 रुपया प्रीमियम है। और 2 कॉल्स इन एरियर 150 शेयर पर अलॉटमेंट का 8 रुपया नहीं दिया प्रीमियम के साथ। फर्स्ट कॉल 2 रुपया, फाइनल कॉल 3 रुपया। दैट इज 1950। और 2 शेयर फॉर फ्यूचर माइनस कर देंगे 300। बीइंग फॉर फ्यूचर ऑफ 150 शेयर of rupees 10 each, fully called up for non-payment of installment। अब हम लोग इसको री इशू करेंगे, लेकिन री इशू में 100 शेयर री इशू करेगा 14 करके, मतलब 4 रुपया प्रीमियम लेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट 100 इंटू 14 1400। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 100 इंटू 10 1000। 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 100 into 4 400। Being reissue of 100 forfeited share। ठीक है, अब कैपिटल रिजर्व लास्ट एंट्री शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। Being profit on for future and reissue transferred। यहां देखिए प्रॉफिट हुआ था 300, उस समय शेयर था 150, री इशू किए हैं 100 शेयर, माइनस लॉस नील, लॉस हुआ ही नहीं है, तो यहां आ गया आंसर 200। ठीक है, लॉस हुआ ही नहीं था, वो प्रीमियम था, लॉस होने से माइनस कर देते, प्रीमियम था बोल के कुछ नहीं किया। ठीक है, ओके, चलते अगले प्रॉब्लम।
ये नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने है, इसमें दो प्रॉब्लम है, 1 2। ए नंबर देखिए, एक नंबर, ए लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर ऑफ 10 each 7 रुपीज कॉल्ड अप, 7 रुपया ही इंपॉर्टेंट है, एट ए प्रीमियम ऑफ 20%, 2 रुपया प्रीमियम था अलॉटमेंट के वक्त में, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 2 रुपया नहीं दिया, इसका मतलब हुआ अलॉटमेंट दे दिया, प्रीमियम दे दिया, प्रीमियम छोड़ देते हैं, तो 1000 शेयर फॉरफिट कर लेंगे, 600 शेयर री इश्यू करना है, 4 रुपया में री इश्यू करेंगे, 7 का पेड अप है, 4 में री इश्यू करेंगे, दैट इज 3 रुपया यहाँ पे डिस्काउंट हो जाएगा, तो 1000 शेयर फॉरफिटर करना है, 7 रुपया कॉल्ड अप है। याद रहे ये शेयर प्रीमियम पर था, लेकिन प्रीमियम अलॉटमेंट में था और वो फेल हुआ है फर्स्ट कॉल में, इट मीन्स अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज रियलाइज्ड, प्रीमियम का पैसा मिल गया है, तो फॉरफीचर में इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अब फिर उसमें से 600 शेयर री इशू करेंगे, 7 रुपया का शेयर है, 4 में री इशू करेंगे, इसका मतलब हो गया 3 रुपया डिस्काउंट होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट, हम लोग को 1000 शेयर फॉरफिट करना है, 7 रुपया कॉल्ड अप है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 1000 शेयर, 7 रुपया कॉल्ड अप है, 7000 टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, वो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया था 2 रुपया, 1000 इंटू 2 2000, बाद बाकी 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, माइनस कर देते हैं 5000, बीइंग फॉर फ्यूचर ऑफ 1000 शेयर्स of ₹10 each, ₹7 called up for non-payment of installment। हो गया, फॉरफीचर कर दिए। इसके बाद बोला है 600 शेयर को री इशू कर दीजिए 4 रुपया में, बैंक अकाउंट डेबिट 600 शेयर 4 रुपया में 2400, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 600 शेयर 3 रुपया फॉर फ्यूचर 1800, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 7 रुपया का शेयर 4 में इशू किए, 3 रुपया डिस्काउंट 4200, बीइंग री इशू ऑफ 600 फॉरफिटेड शेयर्स। अब इस टॉपिक का लास्ट एंट्री कर देते हैं पहले, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, बीइंग प्रॉफिट ऑन फॉर फ्यूचर एंड री इशू ट्रांसफर। अब देखिए यहां प्रॉफिट हुआ था 5000, जब 5000 प्रॉफिट हुआ था तो शेयर था 1000, री इशू करना है 600 और री इशू में लॉस देखिए 1800, तो ये आ गया 1200। जब फॉरफिटेड शेयर से री इशू का शेयर कम होता है तो कैपिटल रिजर्व को थोड़ा सा ध्यान दे के निकालते हैं, यूनिटरी मेथड अप्लाई कर दीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। ये उसी का दूसरा प्रॉब्लम देखिए, बी लिमिटेड 1000 शेयर फॉरफिट करेगा 10 each 7 रुपया कॉल्ड अप, एक तरह से उसी तरह का सवाल है, इशूड एट ए प्रीमियम 2 रुपया, सेम लग रहा है, यहाँ अलॉटमेंट पे प्रीमियम था, लेकिन यहाँ देखिए चेंज किया, नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 4 रुपया एंड फर्स्ट कॉल 2 रुपया, 4 रुपया वो अलॉटमेंट का भी फेल किया, इसका मतलब इस बार अलॉटमेंट फेल है, अलॉटमेंट फेल का मतलब हो गया प्रीमियम भी फेल किया है, तो इसके लिए फिर फॉरफीचर के समय में सिक्योरिटी प्रीमियम कैंसिल करना पड़ता है, डेबिट करेंगे, और 2 रुपया कॉल का नहीं दिया,
उसमें से फिर देखिए 600 शेयर बेचना है, लेकिन याद रहे यहां पर कैपिटल रिजर्व का रुपया बताया है 900। हमको बैक वर्किंग करना होगा, कैपिटल रिजर्व के हेल्प से इशू प्राइस कैलकुलेट करना होगा। ये थोड़ा बैक कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कैपिटल रिजर्व पहले वर्किंग करके निकाल लेंगे, उससे पता चलेगा कितना में शेयर इशू किया जाए। ओके, यहाँ इशू प्राइस नहीं दे रहा है, फिर से एक बार देख लीजिए। 600 शेयर री इशू होगा फुल्ली पेड, माने 10 रुपया पेड का होगा। इन सच ए वे दैट 900 ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व इज नोन। इसके हेल्प से इशू प्राइस निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। वैसा ही एक क्वेश्चन था, 1000 शेयर फॉरफिट करना है, 7 रुपया कॉल्ड अप है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000, 7 रुपया कॉल्ड अप। इस बार अलॉटमेंट फेल किया है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रीमियम का मनी था 2 रुपया, तो 1000 इंटू 2, 2000। टू कॉल्स इन एरियर, 1000 शेयर पे अलॉटमेंट का 4 रुपया नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का 2 रुपया नहीं दिया, दैट इज 6000। 2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट, बैलेंस 3000, बीइंग फॉर फीचर ऑफ 1000 इक्विटी शेयर of ₹10 each, 7 called up for non-payment of installments। ठीक है, अब यहां पे हम लोग 600 शेयर री इश्यू करेंगे, वो भी बोला है 900 रुपया कैपिटल रिजर्व में जाना चाहिए। ये देखिए 3000 रुपया प्रॉफिट हुआ है 1000 शेयर का। हम थोड़ा कैपिटल रिजर्व का कैलकुलेशन दिखा देते हैं। कैपिटल रिजर्व यहां देखिए आएगा प्रॉफिट ऑन फॉर फीचर ऑफ, जितना शेयर बेचा है 600 शेयर लाना होगा। तो 3000 रुपया प्रॉफिट हुआ था 1000 शेयर पे, तो 600 शेयर पे कितना होगा, दैट इज 1800। यहां जब लॉस ऑन री इशू करेंगे, लॉस ऑन री इशू करने के बाद यहां आंसर 900 आना चाहिए कैपिटल रिजर्व के नाम से। तो यहां लॉस 900 आएगा, तो पर शेयर 900 डिवाइडेड बाई 600, ₹1.50। एक शेयर पे हमको 1.5 रुपया डिस्काउंट देना पड़ेगा। यहां देखिए शेयर तो 7 रुपया कॉल्ड अप का था, तब 1.5 रुपया डिस्काउंट देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा, शेयर जो री इशू करने को बोला है वो फुल्ली पेड अप बोल दिया है, तो 600 शेयर फुल्ली पेड अप मतलब 10 रुपया, तो 7 रुपया का यूज नहीं हुआ, 10 का। 600 शेयर 1.5 रुपया डिस्काउंट, तो 900। तो यहां पे हो जाएगा 600 शेयर 8 रुपया 50 पैसा, तो 5100। बीइंग री इशू ऑफ 600 फॉरफिटेड शेयर। कैपिटल रिजर्व तो पता है, डायरेक्ट कर देते हैं। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ये तो 900 क्वेश्चन में ही दे दिया था। बीइंग प्रॉफिट ऑन फॉर फ्यूचर
एंड री इशू ट्रांसफर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। एक बार फिर से कैपिटल रिजर्व को देख लीजिए। 3,000 रुपया प्रॉफिट हुआ था 1,000 शेयर फॉरफिट करके, लेकिन हम लोग का प्लानिंग है कि 600 शेयर बेचेंगे, तो प्रॉफिट 1,800 रुपया हो गया। कैपिटल रिजर्व में 900 आना चाहिए, तो हमको 900 रुपया डिस्काउंट देना होगा। एक शेयर पे 1.5 रुपया डिस्काउंट देना होगा। 10 रुपया फुल्ली पेड शेयर इशू होगा, 1.5 रुपया डिस्काउंट, तो 8.5 में इशू किया जाएगा। ये देखिए यहां निकाल लिए हैं, 8.5 में इशू किए, 1.5 रुपया डिस्काउंट। ठीक है, और एक प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने रखे। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है बट सॉल्यूशन सिर्फ फॉर फ्यूचर है। वेस्ट एंड लिमिटेड 10,000 शेयर इशू करेगा, 100 इज 20 प्रीमियम, 30 रुपया अप्लीकेशन, 50 अलॉटमेंट प्रीमियम के साथ, और 40 रुपया का एक ही बार में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ऑल द शेयर वेयर सब्सक्राइब्ड, मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट। आशा बोल के कोई शेयर होल्डर है, 100 शेयर रखा था, अलॉटमेंट और कॉल नहीं दिया। अलॉटमेंट का नहीं पे किया 50, कॉल का नहीं पे किया 40। और नीरू बोल के दूसरा शेयर होल्डर है, 200 शेयर रखता था, वो सिर्फ फाइनल कॉल नहीं दिया, दैट इज 40। ऑल दीज 300 शेयर फॉरफिटेड, ये 300 शेयर फॉरफिट कर लिया जाएगा। उसके बाद 150 शेयर री इशू होगा। 150 में कैसे? आशा का पूरा 100 शेयर, तो नीरू का बैलेंस 50 शेयर, और ये जो इशू होगा 80 में इशू होगा, दैट इज 20 रुपया डिस्काउंट होगा। तो ये एक कंप्लीट सवाल है एप्लीकेशन से लेके फाइनल कॉल तक। फॉर फ्यूचर री इशू सारा भरा हुआ है, लेकिन यहाँ जर्नल एंट्री बोला है फॉर फ्यूचर और री इशू का करना है। पूरा कंप्लीट सवाल नहीं बनाना, तो सिर्फ फॉर फ्यूचर पॉइंट को देखिए। हमको 100 व 200 300 शेयर फॉरफिट करना है। 100 शेयर पे अलॉटमेंट नहीं मिला था, इसका मतलब प्रीमियम भी नहीं मिला, कॉल नहीं मिला। 200 शेयर पे कॉल नहीं मिला, तो कॉल फेल करने वाले 300 शेयर हो गए। इस 300 शेयर को फॉरफिट करना है। फिर याद रहे शेयर री इशू में शेयर कम हो जाएगा, 150 शेयर बेचना है, जिसमें आशा वाला पूरा बेचना है, अब बैलेंस शेयर नीरू से बेचना है। ठीक है, कैपिटल रिजर्व को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट, 300 शेयर फॉरफिट करना है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 300 शेयर 100 ईच 30,000। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी डेबिट होगा। वो 100 शेयर वाला अलॉटमेंट फेल किया था, तो 100 शेयर वाला अलॉटमेंट फेल किया था, तो प्रीमियम भी फेल किया था। 2 calls in arrear account or 2 share for future account। थोड़ा सा कॉल्स इन एरियर का कैलकुलेशन समझिए, यहां सेपरेट दिखा देते हैं। कॉल्स इन एरियर, एक शेयर होल्डर है आशा, 100 शेयर है उसके पास, वो अलॉटमेंट और कॉल नहीं दिया। अलॉटमेंट माने 50, कॉल 40, तो वो नहीं दिया 9,000। दूसरा शेयर होल्डर है नीरू, 200 शेयर है, वो सिर्फ कॉल नहीं दिया, दैट इज 8,000, तो नहीं मिला 17,000। यहां आ जाते हैं कॉल सीनेरियर में 17,000, ये माइनस कर दिए 15,000। बीइंग फॉर फीचर ऑफ 300 शेयर्स ऑफ ₹100 each fully called up for non-payment of installment। ठीक है, अब हम लोग 150 शेयर री इशू करेंगे 80 रुपया करके। बैंक अकाउंट डेबिट 150 शेयर 80 करके 12,000। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 150 शेयर 20 रुपया जाएगा 3,000।
टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, दैट इज 15,000 बीइंग री-इशू ऑफ 150 फॉरफिटेड शेयर। लास्ट एंट्री कर देते, कैलकुलेशन सीखना है आपको। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व बीइंग प्रॉफिट ऑन फॉर फ्यूचर एंड री-इशू ट्रांसफर। ठीक है, जब फेलियर अलग अलग इंस्टॉलमेंट में सेपरेट शेयर होल्डर होता है तो शेयर फॉर फ्यूचर का ये जो 15,000 है उसका आपको एनालिसिस सीखना पड़ेगा। ये जो 15,000 फॉर फ्यूचर का है इसमें एक शेयर होल्डर है आशा और उसके पास 100 शेयर है, दूसरा शेयर होल्डर है नीरू, उसके पास 200 शेयर है। अगर आप नीरू को देखो तो नीरू फाइनल कॉल का 40 रुपया नहीं दिया तो इसका मतलब 60 रुपया दिया। प्रीमियम छोड़ के बात कीजिए क्योंकि प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ था, वो दे चुका है। 40 रुपया फाइनल कॉल नहीं दिया तो 60 दिया। और ये वाला आशा अलॉटमेंट का नहीं दिया तो ये अलॉटमेंट नहीं दिया तो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन का 30 रुपया दिया, 3,000। इसको जोड़िए, देखिए 15,000 हो जाएगा। ये 15,000 से मैच हो गया। जब री इशू हुआ था तो ये शेयर पूरा री इशू हुआ और इसमें से 50 शेयर री इशू हुआ तो इसका तो पूरा प्रॉफिट ले लेंगे और इसका 50 शेयर का प्रॉफिट ले लेंगे। तो देखिए कैपिटल रिजर्व कैसे निकलेगा। प्रॉफिट ऑन फॉर फ्यूचर ऑफ 100 शेयर, आशा का पूरा शेयर इशू हुआ उसका प्रॉफिट ले लिए। अब प्रॉफिट ऑन फॉर फ्यूचर ऑफ 50 शेयर, 50 शेयर देखिए 12,000 में 200 शेयर था तो 50 शेयर का कितना निकालिएगा, 3,000 ही आएगा, दैट इज 6,000। अब माइनस लॉस ऑन री इशू, लॉस ऑन री इशू ऊपर देख लीजिए एंट्री में 3,000 का लॉस है। ठीक है, तो वो 3,000 माइनस कर देते हैं तो कैपिटल रिजर्व 3,000 आ गया। तो यहां पर कैपिटल रिजर्व पुट कर देते हैं 3,000। ठीक है, क्वेश्चन सोल्व हो गया। लेकिन फिर भी आप कैपिटल रिजर्व को एक बार देखिए, जब अलग अलग शेयर होल्डर अलग अलग जगह फेल करे तो शेयर फॉर फ्यूचर का पैसा को उसके नाम के साथ उसके शेयर के साथ एनालिसिस कीजिए। तो ये 100 शेयर वाला अलॉटमेंट फेल किया तो एप्लीकेशन दिया 30 रुपया 3,000। ये 200 शेयर वाला फाइनल कॉल का 40 रुपया फेल किया तो टोटल 60 रुपया दिया, 12,000, 15 आ गया। इसका शेयर पूरा री इशू हुआ है तो उसका पूरा प्रॉफिट लिया गया। इसका 50 शेयर री इशू हुआ है तो 50 शेयर का प्रॉफिट लिया गया। टोटल प्रॉफिट से लॉस माइनस कर देंगे, कैपिटल रिजर्व आ गया। ठीक है, समझ में आया? ओके, थैंक यू।